हेलो फ्रेंड्स, सिविल गुरु में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक फुटिंग डिटेल है तो फुटिंग का एक्सकेवेशन से लेके उसका जो रेनफोर्समेंट होता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं। अक्सर ड्राफ्टमैन सिविल में, डिप्लोमा सिविल में, सर्वेयर में, सब में क्वांटिटी का एक सब्जेक्ट आता है और क्वांटिटी निकालने में कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं। तो आज एक हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। वो ड्राइंग आपकी स्क्रीन के सामने है तो आप देख सकते हो। पहले हम ड्राइंग समझ लेते हैं। ये जो कॉलम का साइज़ है वो 0.23 मीटर बाय 0.23 मीटर यानी 230 बाय 230 का कॉलम साइज़ है। और जो फुटिंग साइज़ है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर का है। तो ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का फुटिंग साइज़ है और 230 बाय 230 यानी 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम साइज़ है। उसमें जो रेनफोर्समेंट यूज़ किया गया है वो 16 4 नंग्स मेन बार स्टील यूज़ किया गया है। और इसमें हम लेटरल टाइज अभी नहीं लेते हैं, मेन बार स्टील निकालेंगे और उसका जो फुटिंग का स्टील होता है वो हम निकालने वाले हैं। 10 10 एट 200 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। यहाँ पे जो फुटिंग की रेनफोर्समेंट है वो दी गई है और यहाँ पे नीचे पीसीसी आएगा। तो आज हम एक्सकेवेशन हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या आज सीखने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। पहले हम एक्सकेवेशन देखेंगे, इसके बाद में हम पीसीसी देखेंगे। उसके बाद पीसीसी की क्वांटिटी निकालने के बाद हम पीसीसी में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना प्रोपोर्शन आएगा वो देखेंगे। इसके बाद फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। इसके बाद फुटिंग स्टील कैलकुलेशन देखेंगे और कॉलम मेन बार स्टील कैलकुलेशन देखेंगे। तो ड्राइंग इस प्रकार से है। पीसीसी का जो डेप्थ है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। पीसीसी का डेप्थ यहाँ पे 0.15 मीटर यहाँ पे लेना है और जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है एज्यूम कवर 50 सेंटीमीटर व्हेन रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी कवर आपको गिनने की ज़रूरत पड़े तो आप 50 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर उसको एज्यूम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले तो हम एक्सेल की सीट उसके लिए ओपन कर लेते हैं। आप मैन्युअल अपने नोटबुक में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर अभी आप प्रोफेशनल वे पे जाओगे तो आप एक्सेल पे काम करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेल सीट है उसमें कौन कौन सी आइटम हमें डालनी है। आइटम, फिर से नंबर्स, LENGTH लेंथ, ब्रीथ, हाइट, टोटल और यहाँ पे आप यूनिट डाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अपनी मेजरमेंट शीट का फ्रंट जो लाइन है वो यहाँ पे इस प्रकार से तैयार किया है।
उसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं और उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे नंबर पे जो जो सीक्वेंस आएगी यहाँ पे हम डालते जाएंगे। आइटम जो हमें पहले निकालनी है वो है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन हमें निकालना है तो फिर से हम ड्राइंग पे आ जाता है। अभी आप देख सकते हो कि जो एक्सकेवेशन हमें करना है तो वो ग्राउंड लेवल से पीसीसी बॉटम तक हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि हमें जो एक्सकेवेशन करना है ये ग्राउंड लेवल से डेप्थ उसकी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे जो डेप्थ दी गई है 1 मीटर है और लेंथ और ब्रीथ आप देख सकते हो कि जो फुटिंग है, फुटिंग के नीचे जो पीसीसी है वहाँ ये जो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रीथ सेम ही रहेगी, 1.3 उसका लेंथ एंड ब्रीथ रहेगा। तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू डालना है एक्सेल में, आप समझ जाओ। यहाँ अगर मैं ऑफसेट पीसीसी का लूँ तो इस तरह प्लान में आपको ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो पीसीसी की आउटर लाइन है। उसके लिए कोई अलग उसको आप कलर से आप बता सकते हो इस प्रकार से। तो ये येलो मैंने जो बताई वो पीसीसी की लाइन है। तो हमें जो एक्सकेवेशन का वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ से अपनी लेंथ जो आई जो लेंथ आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक वो आप आएगी 1.3 और जो ब्रीथ आएगी, जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रीथ वो सेम ही आएगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक्सेल में हम उसकी एंट्री कर लेंगे। नंबर है 1 फुटिंग के लिए देख रहे तो 1 नंबर डाल देते हैं उसमें। लेंथ उसकी है 1.3, ब्रीथ उसकी है 1.3 और जो हाइट है हमने देखी थी 1 मीटर है। तो उसका जो टोटल होगा नंबर इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी जो 1.69 है वो मीटर क्यूब हमें मिलेगी वैल्यू। ये वैल्यू हमें मिल रही है, वो जो एक्सकेवेशन होगा उसकी वैल्यू मिल रही। अभी हम पीसीसी के लिए देखते हैं। इस प्रकार से अब पीसीसी के लिए जो है हमारा नंबर ऑफ आइटम 1 ही है। लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी ड्राइंग में से। आप देख सकते हो पीसीसी की लेंथ जो थी 1.3 और 1.3 लेंथ और ब्रीथ यहाँ पे आप देख सकते हो 1.3 और 1.3। तो वही लेंथ और ब्रीथ पीसीसी के लिए भी रहेगी। अब आई हाइट। तो जो हाइट थी वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइट यहाँ पे है 0.15 मीटर जो है वो पीसीसी की हाइट है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 0.15। अभी जो टोटल उसका हुआ तो ये ड्रैग कर लेते हैं तो वो भी होगा 0.250 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू आएगी, आ गई पीसीसी की। अभी हमें इसमें पीसीसी में जो मटेरियल्स आएंगे अपने, क्या क्या मटेरियल्स आएंगे, उसमें सीमेंट आएगा, सैंड आएगी, एग्रीगेट्स आएंगे। तो ये तीनों आइटम कितनी कितनी चाहिए वो निकालना है।
अभी पीसीसी का जो वॉल्यूम निकला है उसमें से सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कितने कितने आएंगे वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रेड में सीमेंट कंक्रीट का कौन सा ग्रेड हम यूज़ करने वाले हैं, या तो कितना प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन है 1:4:8 का प्रोपोर्शन है। तो अगर 1:4:8 का प्रोपोर्शन में हमें पीसीसी करना है तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना जाएंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो वॉल्यूम हमारा है वो हमारा जो कंक्रीट होगा वो पानी डालकर जो मोटर तैयार किया होगा वो होगा। अगर उसमें पानी नहीं डाला होगा और ड्राई मटेरियल होगे तो वो कितने चाहिए, तो उसके लिए हमें जो मटेरियल है उसका 52% उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। 52% ज़्यादा चाहिए जो कंक्रीट हमें चाहिए क्वांटिटी, उसके लिए जो ड्राई मटेरियल चाहिए वो 52% हमें ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले वो ऐड कर लेते हैं। तो यानी जो कुल वॉल्यूम आया इसमें हमें कुल वॉल्यूम हमारा है, इसमें हम ऐड करते हैं 1.52। तो ये वॉल्यूम जो आया हमारा वो वॉल्यूम फॉर पीसीसी, ये ड्राई वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे हम ड्राई वॉल्यूम फॉर पीसीसी वर्क, ये वॉल्यूम हमें चाहिए। अभी हम निकालते हैं। तो जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पास है, हमें जो हमारा वॉल्यूम जो था वो हमारे पास आ गया है 0.385 मीटर क्यूब। तो हमें सीमेंट निकालती है। तो सीमेंट के लिए आप समझ लो कि ये जो प्रोपोर्शन है 1:4:8 यानी जो उसका समेशन होगा वो होगा 13। तो सीमेंट का प्रोपोर्शन के लिए 1/13 हमें करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे डेट ले लेता है एक्सेल। तो उसके लिए हम +1/13 तो जो प्रोपोर्शन है 1:4:8 यानी सीमेंट का वॉल्यूम है 1 होगा, जो सैंड का वॉल्यूम है वो 4 होगा और एग्रीगेट का वॉल्यूम है 8 जितना होगा। तो 1/13 यानी सीमेंट हमें निकालना है। तो जो प्रोपोर्शन टोटल हुआ उसमें से 1% यानी एक जो भाग है उसका वो सीमेंट आएगी। इसके लिए हमने 1/13 किया। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम था इनटू जो वॉल्यूम हमें मिला था 0.385, ये वॉल्यूम में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीमेंट का वॉल्यूम मिलेगा। तो ये इसके लिए +1/13 मल्टीप्लाई बाय 0.385। तो ये जो हमें वॉल्यूम मिला है वो सीमेंट का कितना वॉल्यूम जाएगा वो मीटर क्यूब में मिला है। लेकिन हम जो ऑर्डर करते हैं वो बैग से करते हैं कि सीमेंट बैग जो मार्केट में बैग मिलती है तो वो बैग कितनी जाएगी वो हमें निकालना है। तो इसके लिए एक सीमेंट की बैग होती है, उसका जो वॉल्यूम आता है 0.035 मीटर क्यूब। तो एक सीमेंट की बैग में आपको पता होना चाहिए 0.035 मीटर क्यूब सीमेंट आती है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम आया उसके डिवाइड में ये वॉल्यूम करेंगे तो हमें कितनी सीमेंट बैग चाहिए वो मिल जाएगी। तो यहाँ से हम डिवाइड बाय ये वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.846 बैग्स हमें चाहिए, लेकिन वो तो एक ही बैग मिनिमम मिलती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बैग रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो बैग हमारी जाएगी वो मिनिमम हम 1 बैग तो हमें लाना ही पड़ेगा, तो 1 बैग यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब सैंड के लिए हम प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि सीमेंट 1 पोर्शन में थी, सैंड जो थी 4 पोर्शन में, यानी
प्लस 4/13 इंटू जो हमारा वॉल्यूम था 0.385, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू मिली वो हमें मिली, सैंड मिली। तो यहाँ पे हम प्लस ये वॉल्यूम और ये यहाँ पे मीटर क्यूब। ये हमें सैंड का मिला। अब एग्रीगेट का निकालते हैं। तो एग्रीगेट के लिए ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एग्रीगेट के लिए आपको पता है कि 8 पोर्शन हमें एग्रीगेट चाहिए। तो 8 पोर्शन के लिए प्लस 8/13 इंटू जो हमारा वॉल्यूम था, एंटर करेंगे तो ये वॉल्यूम हमें मिल गया एग्रीगेट का। यहाँ से ये एग्रीगेट का वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं और यही मीटर क्यूब भी हमें चाहिए। तो आप देख सकते हो सीमेंट सैंड एग्रीगेट हमने यहाँ पे पीसीसी के लिए निकाल ली है। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आगे हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पे हम फुटिंग का कंक्रीट निकालेंगे। फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम कि फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम कितना जाएगा और उसमें सैंड एग्रीगेट और सीमेंट कितना हमें यूज़ करना है, तो कितना जाएगा वो क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग्स देख लेते हैं। आप ये फुटिंग देख लो। फुटिंग की साइज़ है 1 मीटर बाय 1 मीटर और हाइट उसकी है वो 0.45 मीटर यहाँ पे दी गई है। तो आपके पास ये तो आसान रहेगा कि उसके वॉल्यूम निकालने के लिए। चलिए, तो फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे जो वैल्यू हमें चाहिए, नंबर ऑफ फुटिंग एक है हमारे पास, लेंथ जो है फुटिंग की 1 मीटर है, ब्रीथ भी 1 मीटर थी और जो हाइट थी 0.45 थी। तो यहाँ पे उसका जो सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वॉल्यूम आया है 0.45 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम आया फुटिंग का। यहाँ पे हमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट यहाँ पे जैसे निकाला था वो अभी निकालना है। तो जैसे कंक्रीट में हमने बात की थी कि ड्राई वॉल्यूम है वो 52% हमें ज़्यादा चाहिए। तो यही सेम 52% एंड हमें करना पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास, इसमें 1.52 मीटर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो हो जाएगा 0.684 मीटर क्यूब हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए। तो इसमें अब सीमेंट सैंड एग्रीगेट जो निकाला था हमने पीसीसी के लिए वो इस सेम यहाँ पे हम निकालते हैं। सीमेंट के लिए अभी यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोपोर्शन क्या लेना है, क्योंकि पीसीसी में तो 1:4:8 था। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन जो हम यूज़ करेंगे, ग्रेड जो है M20 ग्रेड यूज़ करेंगे। तो M20 ग्रेड में आपको पता होगा M20 ग्रेड में 1 जैम 1.5 जैम 3 प्रोपोर्शन हमारा आएगा। यहाँ पे हम टैक्स कर लेते हैं। तो ये प्रोपोर्शन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, M20 ग्रेड यूज़ करना है। तो इसके लिए सीमेंट सबसे पहले निकालते हैं। सीमेंट के लिए जो उसका समेशन होता है 1 जैम 1.5 जैम 3 का, यानी 3 और 2 5 5.5, यानी 1 + 1/5.5 इंटू जो वॉल्यूम हमारे पास था 0.684
एंटर। तो ये वॉल्यूम हमें मिला, जो सीमेंट के लिए वॉल्यूम हमें चाहिए वो मिला। अभी आपको पता होगा कि हमने एक बैग की एक बैग है उसमें जो सीमेंट का वॉल्यूम आता है 0.035 मीटर क्यूब आता है। तो हमें कितनी बैग चाहिए, उसके लिए ये जो वॉल्यूम आया इसको डिवाइड करना है 0.035 से, जो कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम मिला हमें, ये जो वैल्यू मिली वो बैग मिली हमें 3.55 बैग। तो यहाँ से मार्केट में जो हम लाने जाएंगे तो ये ऐसी कोई आधी नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे 4 बैग्स रिक्वायरमेंट होगी ये फुटिंग को भरने के लिए या उसका कंक्रीट कास्टिंग के लिए। सीमेंट हमारे पास आ गया। ऐसे ही हम सैंड निकालते हैं तो प्लस सबका समेशन होता है 5.5 और हमें सैंड चाहिए तो दूसरे नंबर वाली आइटम है 1.5 अपॉन 5.5 इंटू जो वॉल्यूम था हमारा 6.684। तो ये जो वैल्यू आई वो हमारी सैंड की वैल्यू आई, प्लस यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे मीटर क्यूब। अभी एग्रीगेट निकालना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है हमें। यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो आएगा 3 डिवाइड बाय 5.5 इंटू जो वॉल्यूम था हमारा, वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम था 0.684, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वॉल्यूम आया वो हमारा एग्रीगेट का आया यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे M20 ग्रेड में फुटिंग के लिए जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितनी कितनी चाहिए थी वो वॉल्यूम भी निकाल लिया है। अभी बारी आती है हमारी कि जो रेनफोर्समेंट यूज़ हुए हैं तो वो रेनफोर्समेंट कितना जाएगा, कितना केजी जाएगा, कितना रनिंग मीटर जाएगा, रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फुटिंग रेनफोर्समेंट क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फुटिंग रेनफोर्समेंट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग में मैं ले जाता हूँ आपको। तो ड्राइंग में आप देख सकते हो यहाँ पे 10 mm यूज़ किया गया है दोनों ओर, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज हमें वो डायमेंशन रखना है और 10 mm यूज़ करना है। तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फटाफट ड्राइंग में से समझ लेते हैं कि पूरी जो लेंथ है, फुटिंग की लेंथ हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम पहले तो वो यूज़ कर लेंगे, यानी जो पहले फुटिंग की लेंथ थी तो L इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला में बताता हूँ आपको। पहले तो 1 मीटर जो आ गया फुटिंग की लेंथ आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों ओर कवर उसमें दे गए हैं। तो कवर यहाँ पे नीचे हमें बताया था कि कवर जहाँ यूज़ करना है तो आप 50 सेंटीमीटर उसको एज्यूम कर सकते हो। तो उसके लिए हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सभी माप हम मीटर में लेते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो माइनस 0.05 इंटू 2, यानी दो बाजू कवर है तो माइनस 0.05 इंटू 2 करते हैं तो वो कवर बाद हो गए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुक भी लगाए हुए दोनों बाजू। तो हुक कितना एक्स्ट्रा ऐड होगा वो उसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको हुक ऐड करना है तो कोई भी सरिया है तो उसमें प्लस 2 हुक है, इसके लिए 2 करते हैं मल्टीप्लाई और 9D, यानी 9 इंटू डी जो सरिया का व्यास होता है, डायमीटर जो होता है उसको 9 से आप गुनोगे तो उसको आपको हुक की वैल्यू मिलेगी। इतना हुक आप रख सकते हो। तो चलिए आप यहाँ पे हम वो डेटा डालते हैं। L इज इक्वल टू पहले +1 माइनस उसको ब्रैकेट में लेंगे हम 0.05 इंटू 2, यहाँ ब्रैकेट ओवर, प्लस फिर से यहाँ जो हुक ऐड करना था उसके लिए +2 इंटू 9 इंटू 0.010 mm, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये वैल्यू जो है ये एक जो बार है 10 mm का एक बार है, उसकी लेंथ हमें मिली है यहाँ पे। तो उसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं
यहाँ पे थोड़ा उसको हाईलाइट करते हैं हम। 1.08 मीटर 1 बार लेंथ हमें मिल गई है। अभी हमारे पास कितने नंग जाएंगे, कितने नंबर ऑफ बार्स कितने चाहिए वो हमें निकालना है। तो इसके लिए फिर से हमें जाना होगा यहाँ पे ऑटोकैड ड्राइंग में, कि आप देख सकते हो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। तो अगर इस लाइन में हमें जो सलिए जो डालने हैं, ये लाइन में हमें अगर बार रखने हैं तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। एक तो वैल्यू हमारे पास फुटिंग की ब्रीथ की वैल्यू है, ब्रीथ भी हमारी है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ सॉरी ये पीसीसी का है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 1 मीटर है हमारे पास। और हमें दिया गया है कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रखना है 200 mm रखना है। तो इससे हम हमारी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसके लिए नंबर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगी अपनी ब्रीथ डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर ऑफ बार्स। यहाँ पे 0.9 डिवाइड बाय तो 4.5 नंग्स हमें चाहिए +1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रीथ है, नंबर्स निकालने के ब्रीथ अपॉन सेंटर टू सेंटर ऑफ बार्स +1 वो चाहिए। तो 4.5 +1, यहाँ पे 1 ऐड करना है तो 5.5, यानी आप 6 बार पकड़ के चलो। तो यहाँ पे 6 बार्स हमें चाहिए। तो 10 mm 6 बार्स प्लस 10 mm, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ सेम ही है तो 6 बार्स बोथ वेज हमें चाहिए 6 बार्स। तो टोटल जो हो गए हमारे 12 बार्स हो गए, 12 बार्स जो हमारी लेंथ थी 1.08 मीटर के हमें चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 12 बार्स, यहाँ पे 12 और जो लेंथ है 1.08 मीटर, यानी कि टोटल जो लेंथ होगी प्लस 12 इंटू 1.08 मीटर, यानी 12.96 मीटर ये रनिंग मीटर में आएगा, यानी कि उसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। 12.96 मीटर हमें 10 mm चाहिए, 10 mm चाहिए। तो यहाँ उसका वेट कैसे निकालेंगे? अगर ये जो लेंथ हमें मिली है उससे हम कितना वेट उसमें होगा वो निकालना है। तो उसके वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है d² अपॉन 162। ये फॉर्मूला से आप किसी भी डायमेंशन या डायमीटर का बार है उसका वेट आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास जो है 10 इंटू 10 अपॉन 162, यानी 1 मीटर में 0.62 जितना वेट 1 मीटर में सलिए में हमें मिलेगा। तो हमारे पास जो है वो है 12.96 मीटर। तो उसका जो टोटल वेट होगा इनटू ये हमारी लेंथ है, टोटल जो वेट होगा वो 8 kg हमें 10 mm रिक्वायर रहेगा। तो हमारे पास ये भी वेट भी आ गया है कि फुटिंग रेनफोर्समेंट में जाली में हमें 8 kg
हमें यूज़ करना है। अभी बात आती है कि कॉलम की। तो जो कॉलम में रेनफोर्समेंट है वो कितना आएगा, कितना माप, उसकी लेंथ कितनी आएगी या उसका वेट कितना आएगा वो हम निकालेंगे। तो 4th नंबर में यहाँ पे हम लिखते हैं 4th नंबर पे कॉलम मेन रेनफोर्समेंट। कॉलम मेन रेनफोर्समेंट कितना जाएगा वो अभी निकालते हैं हम। तो पहले कितना हमें ड्राइंग में दिया गया है वो यहाँ पे हम शो कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर हमें दिया गया है कि 16 mm के 4 नंग हमें मेन बार्स हमें लेने हैं कॉलम के लिए। तो यहाँ पे ये हम मेंशन कर लेते हैं 16 mm डायमीटर 4 नंग्स फॉर मेन बार्स। तो ये हमारे पास आ गया। अभी हमें निकालनी है लेंथ। अगर हमारे पास 4 हमें नंग यूज़ करने हैं और एक जो है बार उसकी लेंथ हमें मिल जाती है तो चारों की हम उसकी निकाल सकते हैं। तो पहले हम L निकालेंगे, लेंथ ऑफ बार, LENGT, लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू, सबसे पहले जो यहाँ पे ड्राइंग में से हम समझते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हो कि पूरा कॉलम जहाँ से जहाँ तक गया है उसकी लेंथ हमारे पास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ से टॉप से लेके यहाँ फुटिंग के टॉप तक 3 मीटर हमारे पास है और जो फुटिंग है उसका 0.45 है। तो वो लेंथ हमें अब मिल गई यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से L गया है इस तरफ, तो वो यहाँ पे नहीं दिया है तो उसको हम 300 mm या 0.3 मीटर आप बोल सकते हो। तो वो हम यहाँ पे मैं मेज़र करके बताता हूँ आपको। पॉइंट 28 अभी आ रहा है लेकिन हम उसको 0.30 लेंगे। तो जो L है वो हमारा 0.3 मीटर यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 मीटर और फुटिंग जो है 0.45 मीटर और यहाँ पे 0.3 मीटर वो लेंथ होगी। और उसमें क्या क्या डिडक्शन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो लेंथ आएगी वो यहाँ तक आएगी लेकिन हमें यहाँ तक ही चाहिए। तो उसका डिडक्शन कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। पहले हम लेंथ लिखते जाएंगे। यहाँ पे 3 मीटर था प्लस 0.45 मीटर था हमारे पास और 0.3, जैसे मैंने बताया L जो है 0.3 लिया। अभी ये टोटल लेंथ आ गई, लेकिन इसमें डिडक्शन को क्या करना है और क्या हुक के लिए क्या एक्स्ट्रा गिनना है वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें हम जो ऐड करने वाले हैं वो हुक को ऐड करने वाले, प्लस 2 इंटू, जैसे हुक के लिए मैंने बताया था 9D यानी 9 इंटू डायमीटर ऑफ बार, वो उसमें ऐड होगा। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नीचे कवर दिया गया है, नीचे फुटिंग की जाली जो है वहाँ से कवर दिया गया है वो बात होगा। और दोनों रेनफोर्समेंट यानी आड़ा और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो बार्स हैं वो दोनों बार्स यहाँ से उसमें डिडक्ट हो गए। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्लस ये प्लस है, अभी जो डिडक्शन होगा वो माइनस होगा, यानी पहले तो कवर बाद होगा माइनस दो साइड कवर इसमें आएगा, एक तो बॉटम में और एक यहाँ पे टॉप में। आप देख सकते हो दोनों साइड कवर हमने छोड़े, तो एक टॉप में और बॉटम में, यानी 2 माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं 2 इंटू जो कवर है 0.05 लेना है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर से माइनस जो
डायमीटर था 2 इंटू 0.01, इसमें यहाँ पे जो डायमीटर था सलिए का 0.01 था, तो 2 सलिए वो बात करने हैं, तो ये हमारी फॉर्मूला आ गई। अभी हम उसको कैसे लिख यहाँ पे मेज़र करते हैं वो देखते हैं। +3 प्लस 0.45 प्लस 0.3 प्लस ब्रैकेट में लेते हैं उसको 2 इंटू 9 इंटू डायमीटर के लिए 16 mm है, .016, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी डिडक्शन है जो हमारा कवर के लिए है, ये हुक के लिए आ गया 29 इंटू 0.06 है, वो हुक थे, और यहाँ पे डिडक्शन आ गया हमारा। तो डिडक्शन में यहाँ पे हमने जैसे बताया है ये 2 इंटू 0.05, 2 इंटू 0.05, ये हमारा कवर आ गया ऊपर और नीचे का, ब्रैकेट ओवर माइनस अभी जो आएगा 2 इंटू 0.01, ये हमारा जो नीचे के बार थे जाली वाले बार फुटिंग की वो आ गए। तो ये जो वॉल्यूम हमें मिला है अभी 3.918, ये हमारी लेंथ मिल गई। तो ये लेंथ ऑफ बार, एक जो बार होगा 16 mm का मेन बार, उसकी जो लेंथ होगी 3.918 हमें मिलेगी। अभी ये एक बार की मिली, तो हमारे पास जो नंग है 4 है और जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई है। तो टोटल 4 नंग्स के लिए हमें कितनी, ये 15.67 जो मीटर आई वो टोटल हमारी लेंथ आ गई। अभी उसमें हमें वेट निकालना है, तो जैसे पहले मैंने बताया आगे d²/162 आप करोगे तो आपको 1 मीटर का कोई भी सलिए का वेट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वही वॉल्यूम निकालता हूँ, प्लस d यानी 16 प्लस 16 अपॉन 162, यानी कि ये 1.58 जो हुआ वो 1 मीटर का वेट हुआ। तो हमारे पास जो वेट है, टोटल लेंथ है, वो लेंथ है प्लस 15.67, यानी जो टोटल हमारा वेट हुआ प्लस इनटू ये, तो ये 24.77 ये हमारा केजी में वेट आ गया। केजी ये आ गया 16 mm के लिए, 16 mm बार्स पर कॉलम। तो ये आज हमने ये 4 आइटम यहाँ पे निकाल लिए। आप देख सकते हो एक्सकेवेशन हमने निकाला, दूसरे नंबर पे पीसीसी निकाला, उसका वॉल्यूम निकाला, और उसके बाद सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना जाएगा वो निकाला। उसके बाद हमने फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम निकाला और उसमें भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट M20 के ग्रेड में कितना कितना जाएगा वो निकाला। पुटिंग रेनफोर्समेंट क्वांटिटी कितनी जाएगी, पुटिंग की जाली में जो जो बार्स आते हैं उसका लेंथ पहले निकाला, उसके बाद उसका वेट निकाला, और उसके बाद कॉलम के मेन बार थे उसका हमने रेनफोर्समेंट का लेंथ भी निकाला और उसका वेट भी निकाला। अगर आगे का ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये इसमें भी कोई और ड्राइंग कुछ समझना है और कुछ और गिनती आपको चाहती है तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।